मिथुन लग्न वाले जातकों के बारे में बात करूं तो आइए जानते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए वक्री शनि क्या लेकर आए हैं। देखिए, आपके लग्न से शनि देव अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। आपको शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन वो मिथुन राशि वाले लोगों को चल रही है, मिथुन लग्न वाले लोगों को नहीं। फिर भी कहने का तात्पर्य ये कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न की मैं बात करती हूँ तो शनि आपके अष्टम भाव में आए हुए हैं, और यहाँ पे आने का मतलब है कि आपको किसी भी आपके पीठ पीछे किसी तरह के षड्यंत्र होने की संभावना है। तो आप बहुत अलर्ट रहिए, आप बहुत जागरूक रहिए। हमेशा किसी पर विश्वास करने का ये अभी समय नहीं है। आप अपनी बल बुद्धि और विद्या पर ही विश्वास कीजिए। दूसरों के कहे में आकर किसी तरह के डिसीजन लेने का ये समय नहीं है। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। और अभी इन्वेस्टमेंट करने का भी समय नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपका लॉसेस इनकर कर सकता है। आप बहुत एक अच्छी स्थिति लाभ की भी बनने वाली है कुछ दिनों के बाद, लेकिन अभी आप रुक जाइए, ये आपको सलाह दी जाती है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अभी खरीदने का टाइम नहीं है। इसके लिए भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप कुछ दिनों का इंतजार जरूर करें। परिवार कुटुंब में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, कलह की स्थिति पनप सकती है, तो आप बहुत होशियारी से इस समय को निकालिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था, कुछ ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे, उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे थे, या इवन आपका पैसा, रुका हुआ पैसा, आपने किसी को कुछ उधार दिया था, वो लौटा नहीं पा रहा था किसी कारणवश, तो इस तरह की किसी तरह की भी स्थिति, कोई रुका हुआ काम, रुका हुआ पैसा आपको जरूर वापस मिलेगा इस शनि के इस गोचर काल के दौरान। और देखिए, बहुत सारी अच्छी स्थिति भी बन रही है। कोर्ट कचहरी में कोई आपका मामला लंबित था, तो वहां से आप विजयी होके आने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप प्रॉपर्टी को लेकर किसी से वाद विवाद चल रहा था, किसी से झगड़े चल रहे थे, वहां से भी आपको बहुत सकारात्मक परिणाम, आपके पक्ष में परिणाम मिलने वाला है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। अष्टम भाव में शनि का गोचर, मैं आपको बस इतना ही सलाह दूंगी कि आप किसी भी तरह की खिलवाड़ अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी मत कीजिएगा। बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम को बताना पड़ेगा। बॉसेस आपके या सीनियर्स आपके, हो सकता है आपके किए गए अच्छे कार्यों की सराहना ना करें, उन्हें अनदेखा कर दें। तो इसमें आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने किए हुए काम को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्रेडिट कोई दूसरा ले सकता है, आपके साथ छल हो सकता है। नौकरी मिलने के लिए, अगर आप नौकरी की तलाश में बहुत दिनों से भटक रहे थे, तो नौकरी मिलने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप इसमें जरूर लाभान्वित होंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेशों से जुड़े हुए किसी भी कारोबार से आपका लेना देना है, आपका संबंध है, तो आपके लिए ये एक बहुत उत्तम समय की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये आपके शनि का जो गोचर हो रहा है, वो वहां से शनि की एक दृष्टि आपके पंचम भाव में भी है। तो संतान के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव में। तो ये बेबी प्लान करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। जब गुरु की दृष्टि हो और शनि की दृष्टि हो, तो एक आप बहुत ही तेजस्वी तेजस्वी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए भी ये एक गजब का समय है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता आपकी तय है, निश्चित है। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने कहा, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। वैसे विद्यार्थी जो अभी फिलहाल उनकी शिक्षा चल रही है, लेकिन अगर ऐसे विद्यार्थी जो कुछ दिनों के ब्रेक के बाद वो सोच रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तो उनके लिए ये थोड़ा सा रुकावट भरा समय हो सकता है, संघर्ष का समय हो सकता है। परीक्षा अगर आपको देनी है तो उसके लिए आपको कुछ जरूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, एकाग्रता में कमी आ सकती है। आपका हो सकता है प्रेमी जीवन जो है, आपका प्रेमी थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। तो इसके लिए आप अगर मिथुन राशि के हैं और
तो मिथुन राशि के प्रेमियों से मैं आग्रह करती हूँ कि संबंधों में मधुरता बनाए रखें और एक दूसरे को डोमिनेट करने की चेष्टा ना करें।